नंबर क्वेश्चन में किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। क्या होता है? एक होता है। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसका भी आंसर होगा अनंत होता है। कितना होगा? अनंत होगा। 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना था? इसका व्युत्क्रम लिखना था। जैसे कि 41 है, 41 नंबर, 11/-6 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब इसको काट के एक लाना था, तो इसको -6/11 ही लिखेंगे, तभी ना एक आएगा। एक आ गया, तो इसका आंसर हो गया -6/11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर का है क्वेश्चन। क्या? -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? इसका उल्टा हो जाएगा 9/-5। ये भी खत्म। एक आ गया। -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/-5, यानी कि यही ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन 2/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? इसका भी उल्टा, यानी -5/2। तो ये देखो, इसका भी आ गया ऑप्शन एक, यानी -5/2, बी नंबर। फिर अब हम लोग करेंगे 44 नंबर, 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या है इसका उल्टा? 8/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका भी उल्टा 8/4, बी नंबर ऑप्शन। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका भी व्युत्क्रम, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, 5/4, 5/4 है, हाँ, बी नंबर। डैश का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, जीरो का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, क्योंकि वो हो जाएगा 1/0। तो जो किसी भी परिमेय संख्या के नीचे में जीरो होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए जीरो। -5 गुना -1 का गुणनफल होगा। -5 को गुना -1, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 गुना 1 5, ऑप्शन नंबर बी। -2 गुना -1 का गुणनफल होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 गुना 1 2, यानी ऑप्शन बी। -3 गुना 1 का गुणनफल होगा, -3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। -3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 0.3 को गुना करना है 0.3 से, तो गुणनफल होगा। इसको थोड़ा बना के दिखाते हैं। 51 नंबर, 0.3 को गुना करना है 0.3 से। पहले हम लोग क्या करेंगे? ये देखो, से नीचे में 1 लो, डेसिमल हटा, एक अंक के बाद है इसलिए 1 0, यहाँ पर भी एक अंक के बाद है इसलिए 1 0, 2 0। अब हम लोग 3 गुना 3 करेंगे, कितना आएगा? 9/2 0 है, ये 2 0 खत्म होगा, कटेगा तो क्या होगा? 2 अंक के आगे दशमलव लगेगा, यानी 0.09। ये है ऑप्शन में 0.09, हाँ, बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन होगा 0.09। 52 नंबर का 15 भाग करेंगे क्या से कि बराबर 0 आ जाएगा? 15 को क्या से भाग देंगे कि 15 को क्या से जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ भाग नहीं है, जोड़ है। 15 को क्या से जोड़ेंगे कि 0 आ जाए? तो 15 को -15 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0/7 बराबर है, क्या होगा? ये 0 को अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 8 को भाग देंगे 0 से तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 8/0 हो जाएगा, तो जो कि अपरिभाषित हो जाता है। -7 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा? -7 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। किसी को भी 0 से गुना करने से वो 0 आ जाता है। 5 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा? 0 आएगा। 0 को भाग देंगे -12 से तो 0/-12 0, इसका भी ऑप्शन ए होगा। 25 को भाग देंगे 0 से, देखो 25/0 यानी फिर से अपरिभाषित हो जाएगा। 3/8 का समतुल्य है, यहाँ पर 3/8 का समतुल्य कौन सा? किसको काटेंगे तो समतुल्य मतलब इसको काटने से 3/8 आना चाहिए, तो इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 हो रहा है, जो कि नहीं होगा। 6/16, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 का पारा में ए आएगा, नहीं आएगा, 2 का पारा से काटो, 2 3 6, 2/16, तो 3/8, 3/8 आ गया। 2 का पारा से काटने पे ये आ जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी ही आंसर होगा। 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी इसमें से किसको काटने पर 1/2 आएगा? 2/4, यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। 3/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, 3/5 का समतुल्य कौन सा है? इसको काटो, 3/5 आना चाहिए। 2 का पारा में 6 आएगा 3 बार में, 10 आएगा 5 बार में, यानी 3/5, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे क्या है। 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है? तो यहाँ पर यही ऑप्शन हो जाएगा,
इसको काटो, 2 का पावर में 2 पचे 7, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर -5/7 ये आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। यहाँ पर 63 नंबर का क्या है, -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है। इसको काटो, पर -15/21 किस में आ रहा है, -15/21 यानी कि माइनस, एक काम करते हैं हम लोग, -15/21 को काटते हैं 63 नंबर का, -15/21, तो ये 3 का पावर में 5 बार में 15 आता है, 3 का पावर में 21 आता है 7 बार में, -5/7, तो इस ऑप्शन में -5/7 ऑप्शन नंबर ए 63 नंबर का ऑप्शन नंबर ए -5/7। और उसके बाद 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है, इसको किसको काटने पे 2/5 आ रहा है, यानी कि आएगा, देखो इसको काटेंगे तो 4 का पहाड़ा में 4 दूनी 8 और 20 आएगा 5 बार में 2/5, यही है ऑप्शन नंबर ए। 64 का हम लोग करके दिखा देते हैं। 64 नंबर का ए नंबर ऑप्शन 8/20 है, जिसको काटने पे 2/5 आ जा रहा है, क्योंकि 4 का पावर में 8 आता है 2 बार में और 20 आता है 5 बार में, तो हो गया 2/5। अब हम लोग करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा है, यानी कि इसको इसमें से काटने पर -2/3 आ रहा है। तो यहाँ पर तो समतुल्य में सेम, देखो -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या, ये देखो एक तो स्वयं ही दे दिया -2/3 को, तो ये भी इसको ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक काटने पे आ रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये भी तो वही है, ये दोनों ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर सी दिया है बट ये भी सही है, कि ये भी तो समतुल्य ही तो है, तो इसका आंसर बी भी है और सी भी है, ठीक है। यहाँ पर सी नहीं है, दोनों है, बी और सी बोथ, ओके। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे पता करें कि वो कौन सा है नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, -1/3 को और 1/2 को डेसिमल में निकाल लेंगे। 66 नंबर का क्वेश्चन है, -1/3 और 1/2 को डेसिमल में निकाल लो। इसको 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 3 9, ऐसा आता रहेगा, तो ये हो गया -0. यहाँ पर लिखते हैं -0.33 ऐसा। और 1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 को 1 से 2 5 10, 0.5, इनके बीच में कौन कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, ये वाला था, -1/6, इसको भी अब डिवाइड करके देखो, 6 को 1 से 0, 6 6 36, तो 0.16 आ रहा है, जो कि -0.16 आ रहा है, तो ये 0.33 के बीच में आएगा, हाँ है आएगा, तो ये 60 -1/6 है, 0 भी है, क्योंकि यहाँ पर 0.5 है, तो वो 0 तो बीच में आएगा ना। उसके बाद 1/3 है, ठीक है, तो 1/3 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 1/3 है ना, तो उसको हम लोग 3 को 1 से फिर 0. तो क्या आएगा, 3 3 जा, तो 0.3 आ गया, तो इसके बीच में 0.3 तो आएगा, क्योंकि यहाँ 0.5 है, तो 0.3 भी तो इसके बीच में ही आएगा। अब और कौन सा है, यहाँ पे -2/6 है, ठीक है, -2/6 को हम लोग काटेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आएगा -1/3, फिर इसको भी डिवाइड देंगे तो क्या आएगा -0.33, तो ये बीच में कहाँ से आ गया, फिर से तो वही आ जा रहा है ना, तो ये बीच में कहाँ से आ गया, तो इसी के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -2/6, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 और 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर 67 नंबर का, 67 नंबर में भी वही करना होगा, सबको डिवाइड करो और डेसिमल में चेंज करो और देखो, ओके, यू हैव टू चेक 67 नंबर विथ योर सेल्फ। अब 68 नंबर क्या है, निम्न में कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है, ए और बी के बीच में कौन सी संख्या स्थित है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब ए और बी के बीच में कोई संख्या स्थित है कि नहीं पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब भी पता चल जाता है, यानी इन दोनों को प्लस करके उसको 2 से भाग दे दो तो पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी ही आंसर है, ठीक है। 1 और 2 के बीच
एक परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या है? 3 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये इसके बीच में आएगा, आएगा ना, यही हो जाएगा ऑप्शन ए ही आंसर। क्योंकि 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 ऐसे कुछ आएगा, तो जो कि 1 और 2 के बीच में ही तो है। 1/2 को डिवाइड करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि इधर हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और 3 तो 2 से ज़्यादा है, तो और 0 तो 1 से कम है, लेकिन हम लोग इसके बीच का निकालना था, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे 70 नंबर। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या इसमें से? तो 7 तो 3 और 4 के बीच में नहीं है, क्योंकि 7 क्या हो जा रहा है? 3 और 4 से क्या हो जा रहा है? 7 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये इसके बीच में नहीं आएगा। और 3/4 4 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा? 3 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 0.0, तो 0 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये 3 से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसके बीच में। 7/2, यहाँ पर 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3.5 आ रहा है। 3.5 यानी कि ये 3 और 4 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 71 नंबर। -2/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या है। -2/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या है। कैसे पता करेंगे? इसको डिवाइड करो और डेसिमल में चेंज करो इस सब को, और देख लो इस सब में वही करना है। इस सारा हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 74। अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना, इसको फिर से इसका वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम है। तो x यहाँ पर इक्वल टू नॉट 0 है, तो क्योंकि अगर 0 रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो उसका कुछ व्युत्क्रम होगा ही नहीं। तो 1/x को हम लोग क्या करेंगे? अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो x बन जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ए है। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। कौन सा धनात्मक परिमेय संख्या है? ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक वो होता है जिसमें नेगेटिव होता है, यानी माइनस का साइन होता है। तो ये तो दिख रहा है, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी डी नंबर भी ऋणात्मक है। सी क्या है? धनात्मक है। इसका ऑप्शन सी आंसर। निम्न में कौन सी संख्या मानक रूप में है? मानक यानी क्या होता है? सबसे छोटा रूप में, यानी उसको और नहीं काटा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए को ही देखेंगे, तो ये किसी का भी पारा में ऊपर नीचे नहीं आएगा, नहीं कट रहा है, तो यही हो जाएगा मानक रूप में। बाकी सबको देखो, ये 12/30 है, 3 का पारा से कट रहा है, और ये 14/49 है जो कि 7 के पारा से कट रहा है, 36/24 है जो कि 6 का पारा से कट रहा है। तो ये सब मानक रूप में नहीं, बल्कि ये है मानक रूप में, लघु रूप में जिसको बोल सकते हैं मानक रूप में। निम्न में कौन संख्या मानक रूप में है? फिर यहाँ पर देखोगे कौन सा नहीं कट रहा है, वही होगा मानक रूप में। तो यहाँ पर 12 और 26 है जो कि 2 का पारा से साफ साफ दिख रहा है कट रहा है। 49 और 91, ये 91 तो किसी को टेबल नहीं आता होगा, लेकिन ये देख सकते हैं कि 7 का टेबल में 49 आता है, और 91 को हम लोग 7 का टेबल से काटेंगे तो कटेगा। हाँ, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो ये ही हो जाए, ये भी हो जाएगा जो कि मानक रूप में नहीं है। और यहाँ पे 8/6 है जो कि 2 का पारा से आराम से दिख रहा है कि ये 8 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। अब 9/16 जो कि किसी का भी पारा में नहीं दिख रहा है कि कट रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन का क्या है? परिमेय संख्या -8/6 का मानक रूप है। परिमेय संख्या -8/6 का मानक रूप क्या है? मानक रूप यानी इसको काटने पर क्या आएगा? तो हम लोग आराम से देखेंगे कि 2 का पारा में 8 आता है, कितना बार में? 4 बार में, और 2 का पारा में 6 आता है 3 बार में, यानी -4/3, ऑप्शन नंबर सी आंसर। परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप है, इसको भी काटना है। तो ये -12/30 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, करके दिखा देते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर का क्वेश्चन है -12/30, जिसको हम लोग काटेंगे तो 6 का पारा में 12 आता है 2 बार में, और 6 का पारा में 30 आता है 5 बार में, तो क्या हो गया? -2/5, जो कि मानक रूप हो गया। 79 का -2/5 यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सही है। 80 नंबर का परिमेय संख्या -36/24 का मानक रूप है। -36/24 का मानक रूप, 6 का पारा में 36 6 बार में, 6 का पारा में 24 4 बार में,
तो इसको हम लोग कितना है 36, यानी ये 80 नंबर का क्वेश्चन है 36/-24। तो हम पहले 6 का पावर से काटे हैं। 6 का पावर में 36 आता है 6 बार में, 6 का पावर में 24 आता है 4 बार में, फिर 6 का पावर 2 का पावर से काटेंगे, 2 का पावर में 6 आता है 3 बार में, 2 का पावर में 4 आता है 2 बार में, तो 3/2 यानी 3/-2 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में है 3/-2 कहीं, हाँ यानी ये -3/2 80 का ए नंबर। माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन है। फिर 81 का परिमेय संख्या 16/-24 का मानक रूप। 8 का पावर में 16 2 बार में, 8 का पावर में 24 3 बार में, यानी 2/3, माइनस भी रहेगा साथ में, तो -2/3 यहाँ पर ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी -2/3। ठीक है, संख्या 0 है। 0 क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो सी है, ना धनात्मक है वो ना ऋणात्मक है, वो तो बाउंड्री पे रहता है ना बीच में, तो इसको हम लोग ना धनात्मक लेते हैं ना ऋणात्मक लेते हैं। धनात्मक संख्या क्या होता है, 0 के दाईं ओर स्थित संख्या को क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या का परिभाषा क्या है कि शून्य के बाईं ओर स्थित सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। तो शून्य क्या है, वो तो बाउंड्री है ना, तो वो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। 0 एक संख्या है। 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे में लोग 1 लिख सकते हैं। जिसकी भी कोई भी संख्या होता है उसके नीचे में 1 होता है, और वो जिसके नीचे में 1 होता है वही क्या होता है, परिमेय संख्या। तो 0 के नीचे में 1 है तो वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। पाई एक संख्या है। पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अगर लेकिन उसको हम लोग भाग देंगे ना 7 को 22 से, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं, यानी वो आते जा रहा है 3.14 समथिंग, उसके बाद आते जाएगा। तो इसी के लिए उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं मानते हैं, पाई को हम लोग मानते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग का पहला चैप्टर परिमेय संख्या ख़त्म हो रहा है। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में बता दें और उसको फिर से बताया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।